चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्याम मिला दे। हाँ, तो अपन यहाँ राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक 2026 की तैयारी करने वाले हैं, है ना। मार्च 2026 में आपका एग्जाम होगा, फिक्स डेट आपकी फिक्स है। उस एक साल में दिन कम पड़ गए हैं आपके। एक पहले था एक साल इतने दिन है, अब उसमें भी एक साल में से भी दिन कम पड़ गए हैं। कब है परीक्षा? 8 मार्च को। आज कौन सा मार्च है? 17 मार्च है। तो आप देख लीजिएगा, 8-10 दिन कम पड़ गए हैं। जितने भी ऑनलाइन साथी हैं उनको भी राधे राधे, श्याम मिला दे, है ना, सारे ऑनलाइन विद्यार्थी। तो हम सीधी बात, नो बकवास, सीधा पॉइंट पा रहे हैं। राजस्थान कला एवं संस्कृति संबंधी अपनी यहाँ बात करने वाले हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो राजस्थान के त्योहार पर्व की बात। किसकी बात करेंगे? राजस्थान के त्योहार पर्व। आज जहां चाहे वहां लिख देना। और कल नया मोटर रजिस्टर लाना है, आपकी जैसी हेल्थ वाला, मेरी जैसे हेल्थ वाला नहीं लाना, है ना। वो बड़े रजिस्टर के साथ आपको लिखना है, और जैसे मैं लिखूंगा वैसे आपको लिखते चले जाना है। हाँ, जुड़े ना, खूब जुड़े हैं। हाँ, इनसे 10 गुना हो। चालू करूं? चलिए, शुरुआत करते हैं। आज की क्लास है वो है राजस्थान के त्योहार पर्व की बात है। किसकी बात करेंगे? राजस्थान के त्योहार पर्व की बात करें। हेडिंग डालिएगा सारे लोग, राजस्थान के त्योहार और पर्व की बात करने वाले हैं। राजस्थान के त्योहार पर्व। आवाज नहीं आ रही है? आप देख रहे ऑनलाइन विद्यार्थी, एक बार जरूर देखिएगा क्या रही है या नहीं। सारे ऑनलाइन विद्यार्थी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं? एक बार जरूर बताइएगा सारे ऑनलाइन विद्यार्थी। ये ऑन है? कट कट के आ रही है। यस। हाँ जी सर, यस सर, वॉइस कट रही है। हाँ, भाई है? क्या अब मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार जरूर बताना। कट कट के आ रही है वॉइस, काफी। हाँ, चलिए शुरुआत करें। आज मेरी पहली क्लास है ना। अच्छा, आप 5वीं पास है? हाँ या नहीं? है तो आपने हिंदी में कविता जरूर सुनी होगी। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसदार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है ना। मन भावन सावन आते, हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन हमारी फूली से समा जाती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाता राग मल्लाह रे, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जैसे त्योहार आते हमारी अंदर एक अलग सी भावना आ जाती है कि जल्द त्योहार आना। जैसे अभी त्योहार गया था, कौन सा? होली। होली से पहले अपने को कितना लग रहा था कि यार होली आने वाली, होली आने, बस होली के बाद पढ़ूंगा, बस होली के एक दिन बाद पढ़ूंगा, धुलंडी खेलूंगा नहीं खेलूंगा पर पढ़ूंगा। होली भी गई, धुलंडी भी गई, लेकिन हमारा पढ़ना चालू नहीं हुआ। जब तक है जान, क्या? जब तक है जान, शाहरुख खान की नहीं, हमारी बॉडी की जान, जब तक है जान। हर साल होली आएगी, लेकिन हर साल सुपरवाइजर नहीं आएगा। ये दिमाग में पहले आपको रखना, ठीक है। चलिए, हम त्योहार पर्व की यहाँ बात करने वाले हैं। त्योहार पर्व में क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि जितने भी राजस्थान में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो किसी भी अंग्रेजी तारीख से नहीं मनाते हैं। पहले दिमाग में कोई भी अंग्रेजी, जैसे 17 मार्च को क्या मनाते हैं, ऐसा कोई भी चीज नहीं पूछते हैं। त्योहार जितने भी पूछे जाते हैं वो हिंदी तारीख से पूछा। किस तारीख से? हिंदी की तारीख। जैसे अंग्रेजी में 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में भी 12 महीने होते हैं। कोई बता पाएगा हिंदी के 12 महीने? हिंदी के 12 महीने कौन बोल देगा? आप में से कोई है? बोलिएगा धीरे धीरे। अरे धीरे धीरे, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ इसलिए धीरे धीरे बोलना। हाँ, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आवास,
वेरी गुड। 5 रुपए की डेयरी मिल्क मिलती है आपको मेरी ओर से, और लेकर खानी है। 5 रुपए की चॉकलेट मिलती है आपको, और लेकर आपको खानी है, बस लेकर खा लेगा। आशीर्वाद है मेरा बहुत बड़ा इन भाई के साथ। क्या नाम है आपका? आसाराम गुर्जर। गुड। कहाँ के हो? नैनवा के हो, ठीक है। तो 12 महीने आपको रट्टा इस कंठ में लेना है। मेरे साथ बोलना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। दिसंबर, जून और जनवरी, जून और दिसंबर रट्टा याद है। उससे चैत्र से आपको फाल्गुन तक आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। ठीक है। अब जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। सारे ऑनलाइन विद्यार्थी, मेरी आवाज आपके कानों में अच्छे से गूंज रही है या नहीं, ये आपको बताना है। सारे ऑनलाइन विद्यार्थी, आवाज आ रही है या नहीं? सही है। चलिए, तो हम यहाँ त्योहारों की बात करेंगे। त्योहार जितने भी होते हैं वो हिंदी तिथि से मनाए जाते हैं। वाह बेटा, हिंदी महीने से मनाए। अभी जैसे अंग्रेजी में 30 दिन होते हैं, एक से 15 तारीख तक 15 दिन का, एक 16 से 30 तारीख तक 15 दिन का ग्रुप। उसी प्रकार से हिंदी में भी 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पखवाड़े। जैसे पखवाड़ा, क्या बोलेंगे इसको? पखवाड़ा। पखवाड़ा। अब पखवाड़े कितने होते हैं? 2 पखवाड़े होते हैं। क्या आते हैं? 2 पखवाड़े। जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी, आप सबको मेरी क्लास में स्वागत है। आनंद के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक पखवाड़ा कहलाता है हमारा कृष्ण। क्या कहलाता है? कृष्ण। कृष्ण को बोलते हैं बुद्धि, काला, कहते ना बुद्धि, बुरा बुरा ऐसा। तो एक तो क्या कहला हमारा? बुद्धि कहला बेटा, बुद्धि पक्ष कहलाएगा। और एक पक्ष क्या कहलाता बेटा? शुक्ल। इसको क्या बोलेंगे? सुदी कहेंगे, सुदी पक्ष। ये हमारे 2 पखवाड़े होते हैं हिंदी महीने में। अब पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष है, वो कब से कब तक चलता है? वो चलता है हमारा एकम से, हाँ जी, अमावस्या तक चलता है। एकम से अमावस्या तक चलता है। और दूसरा दूसरा पक्ष कब से कब तक चलेगा? ये भी हमारा एकम से पूर्णिमा तक चलेगा। तो ये 15-15 दिन के जो पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों को रट्टा याद करना है। पूछेगा प्रश्न, कैसे? अभी बात करेंगे। पखवाड़े कैसे लगता है, महीना कैसे लगता है, उसकी भी बात यहाँ करने वाला। कृष्ण पक्ष या बुद्धि पक्ष जो है वो एकम से अमावस्या, एकम से मतलब एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, एकादशी 11, द्वादशी 12, त्रयोदशी 13, चतुर्दशी 14 और 15 नहीं है, अमावस्या। क्यों नहीं कहा? नहीं, पूर्णिमा नहीं बेटा, अमावस्या। ठीक है, 15 को अपन अमावस्या कहें, लेकिन 15 बोलते नहीं है। देवियों को समझ में आ रहा है? इधर आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर वापिस शुक्ल पक्ष में क्या चलेगा? एकम, 20, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? अभी हमने त्योहारों और पर्व की बात कर रहे हैं, तो इसमें पखवाड़े की बात करें। किसकी बात करी? पखवाड़े की। हर महीने में, हिंदी महीने में 2 पखवाड़े आते हैं। हर हिंदी महीने में 2 पखवाड़े आते हैं। तो पहला पखवाड़ा कृष्ण या बुद्धि कहलाता है, जो एकम से अमावस्या तक चलता है। और दूसरा पखवाड़ा शुक्ल या शुद्धि कहलाता है, जो एकम से पूर्णिमा तक चलता है। यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ? फिर आगे बात करने वाले। अब हम यहां बात करेंगे महीनों की। जैसे हमारे हिंदी के महीने, हिंदी माह की बात करता हूं। और कौन सा हिंदी माह किस अंग्रेजी माह में आता है, इसकी बात करते हैं। एक तरफ आप हिंदी माह लिखते हैं, एक तरफ अंग्रेजी माह। जैसे हिंदी महीना पहला कौन सा हमारा साथियों? क्या है? हाँ, चैत्र। चैत्र महीना ये लगभग लगभग आएगा मार्च और अप्रैल में। पूरा अप्रैल भी नहीं और पूरा मार्च भी नहीं, लगभग लगभग आएगा, आधा मार्च आधा अप्रैल में, इस तरह से। फिर आता है हमारा सेकंड महीना। सेकंड महीना क्या कहलाता है? वैशाख। वैशाख महीना कब से कब तक चलता है? तो वैशाख महीना कब से कब चलेगा? अप्रैल से मई तक चलेगा। अभी लिखना नहीं, सिर्फ आपको अभी सुनना है।
फिर मैं लिखने को कहूं तब आपको लिखना है, ठीक है। आराम से बैठकर आप समझने का, एक बार खोपड़ी में बैठ गया तो जब तक है जान आपकी बॉडी की तब तक नहीं भूलेंगे इनको। एक बार इस बिठा देना, मैंने तो समझ में कम आयो, मजा नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो गया, फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अभी का भी समझने का प्रयास करना है ना, आने वाले समय में भी आपके काम आ जाएगा। वह बेटा हम बात करें पहला महीना कौन सा है, चैत्र, कब से कब तक आता है, मार्च अप्रैल मई में। सेकंड महीना कौन सा, वैशाख, ये आती है अप्रैल और मई। और आप देखो वैशाख महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, वो हमारे राजस्थान में एक रिवाज है। क्या रिवाज है कि प्याऊ बिठाते हैं, प्याऊ समझते हैं, पानी के मटके लगाकर लोगों को पानी पिलाते हैं। अप्रैल मार्च अप्रैल मतलब अप्रैल मई में, वैशाख में सबसे ज्यादा धर्म करते हैं पानी पिलाने का। अरे हर किसी को भी पानी पिलाओ पिलाओ, गर्मी पड़ती है। समझ में आया, जो अब आने वाला है। फिर हमारा तीसरा महीना कौन सा है, ज्येष्ठ है, जेठ नहीं है, ज्येष्ठ है। जेठ तो ये छोरे बनेंगे आने वाले समय में, नहीं है? वाह, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। अगर आपका छोटा भाई है वो शादी करेगा तो वो छोटे भाई की जो लाड़ी है वो आपको क्या बोलेगी, ये मेरा जेठ है, ये मेरा जेठ है। और महीना कौन सा है, ज्येष्ठ है। दोनों में फर्क है, हाँ बेटा, वो आपकी किस्मत है, उसमें मेरी गलती नहीं है। फिर बात करता हूं ज्येष्ठ महीना, मई और जून महीना। और आप देखो खूब ज्यादा गर्मी पड़ती जेठ महीने, क्लियर है। अब ज्येष्ठ के बाद कौन सा महीना आएगा, आषाढ़। लगेगा बरसात आई और बहुत पसीना हो रहा है, पसीना अब आने वाली वो महीना हमारा आषाढ़। बरसात आई नहीं लेकिन उमस भरी जिंदगी रहेगी, है ना। और वो आ जाएगा हमारा जून और जुलाई। समझ में आया आपको। फिर आता हमारा पांचवा महीना श्रावण। जैसे श्रावण आया बस बरसात की जड़िया बरसाती बरसात आई। और इस महीने में महिलाएं खूब एंटरटेनमेंट कर, खूब इंटरटेनमेंट। शादीशुदा महिला और जिसकी सगाई हो चुकी वो लड़की खूब इंटरटेनमेंट करेगी। क्या करेगी, बात करेंगे आगे। क्या पहनेगी, बात करेंगे। क्या नाचेगी गाएगी, बात करूंगा आगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा श्रावण। और श्रावण महीना कब आएगा, अभी हमने बात करी थी जुलाई, तो श्रावण महीना कब आ जाएगा हमारा, जुलाई और अगस्त। और आप खुद देखिएगा इस श्रावण महीने में आती है हमारी रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन थोड़ा सी लास्ट वाली जुलाई, वो शुरुआती अगस्त में रक्षाबंधन आ जाती है, श्रावण पूर्णिमा, क्लियर। फिर आता हमारा छठा महीना। कौन सा महीना छठा हमारा, भाद्रपद। कौन सा महीना, भाद्रपद, छठा महीना। अब ये कौन सा कब तक आएगा, अगस्त और सितंबर, अगस्त और सितंबर। ऑनलाइन विद्यार्थी अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो केवल अभी आप सुनने का प्रयास करें, लिखना नहीं है, लिखने के लिए मौका देने वाला हूं। फिर आता है हमारा सातवां महीना। सातवां महीना कौन सा है, आश्विन। कौन सा, आश्विन। और इसका तो हम इंतजार करते हैं डांडिया की, गरबों की, कि बस आश्विन महीना आया और यहाँ तो हम गरबे करेंगे ही करेंगे, है ना आश्विन। तो ये आश्विन महीना बैठेगा हमारा, कब का बैठेगा, तो ये आ जाएगा हमारा सितंबर और अक्टूबर। और आप खुद देखो सितंबर अक्टूबर में ही क्या आती है, नवरात्र आती है नवरात्र। फिर हमारा आठवां महीना कौन सा है, कार्तिक। यहाँ आते थे गुलाबी ठंड, तेज ठंडी गुलाबी ठंड। जैसे नवरात्र में डांडिया खेलकर घर वापस जाते हैं तो हल्की हल्की ठंड लगती है ना। और कार्तिक महीना आ जाता है, और कार्तिक महीना जो पड़ता है वो पड़ेगा हमारा अक्टूबर और नवंबर में पड़ेगा, वाह बेटा। और फिर हमारा आएगा हमारा कौन सा, नवा महीना। नवा महीना कौन सा आएगा, मार्गशीर्ष। कौन सा आएगा, मार्गशीर्ष। और मार्गशीर्ष महीना कब आ जाएगा, तो यह आएगा हमारा मार्गशीर्ष महीना नवंबर और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर, ये मार्च। अब हमारे 3 महीने और। 10वां महीना कौन सा है, पोष। कौन सा महीना, पोष। और ये आ जाएगा हमारा दिसंबर और जनवरी। ये सबसे बड़ी ठंड वाला महीना है। दिसंबर जनवरी में खूब ज्यादा ठंड पड़ती है। और दिसंबर में जनवरी का मकर संक्रांति आई, उस बार ठंड होना कम हो जाती है ना ये। और उसके बाद हमारा 10वां महीना ये हो गया 11वां महीना कौन सा है हमारा, माघ। और माघ महीना कब आएगा, जनवरी और फरवरी आएगा। और फिर आता हमारा 12वां महीना और अंतिम महीना कौन सा है, फाल्गुन। और फाल्गुन महीना कब आ गया, ये आ गया हमारी फरवरी, और ये हो गया हमारा मार्च। और अभी आप देखो शुरुआती मार्च में हमारी होली थी,
हो गई। ये हमारे राजस्थान के त्योहार पर्व में महीनों की बात। कौन सा हिंदी महीना किस अंग्रेजी माह में आता, समझ में आया बेटा लोग, आपको समझ आ रहा है। फिर हम बात करें इन महीनों में कितने पखवाड़े होते हैं, 2 पखवाड़े। कितने पखवाड़े होते हैं बेटा, 2। कौन कौन से, पहला पक्ष कृष्ण पक्ष या बुद्धि, जो कब से कब तक चलता है, एकम से अमावस्या तक, और शुक्ल पक्ष सुधी एकम से पूर्णिमा तक चलेगा। अब ऑनलाइन विद्यार्थी और ऑफलाइन विद्यार्थी सभी जने इसको नोट करने का प्रयास कीजिएगा, यहां से चालू करें। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी नोट करना कीजिएगा चालू, त्योहार पर्व ऑब्लिक कीजिएगा और पखवाड़ा लिखकर चालू कीजिएगा। ये नया टॉपिक है, आज ही क्लास है, नई क्लास है मेरी, है ना। लिख ले। नया रजिस्टर लाए बहुत अच्छा है, बड़ा वाला रजिस्टर लाना, वाह मोटा रखना है, 300 पेज कम से कम वाला रखना है। हाँ, बहुत सिंसियरली पढ़ना है और अगले साल तक हम लोग को कृषि परीक्षक बन जाना है। पढ़ना ऐसा ही है, मकसद यही रखना। लिखे, पहला है पखवाड़ा, कब से कब तक चलता है, तो ये चलता हमारा कृष्ण पक्ष चलता है हमारा एकम से अमावस्या, और शुक्ल पक्ष चलेगा हमारा एकम से पूर्णिमा तक चलता है। लिखा आप लोगों ने, आगे बात करूं, चलिए अब हम बात करेंगे हिंदी महीनों की। एक तरफ लिखे आप हिंदी महीना और एक तरफ लिखे अंग्रेजी महीना, ऐसे लिखेगा। एक तरफ हिंदी महीना और एक तरफ आपको क्या लिखना है, अंग्रेजी महीना, और फिर लिखेगा 1 लाइन 12 लाइनों में लिखना हुआ बेटा, इसको 12 लाइनों में इस तरह से लिखना है। चैत्र लिखो, चैत्र के सामने लिखो मार्च अप्रैल। कुछ बातें आपको पहले से पता है, कुछ बातें आपको नहीं मिलेगी, है ना, दोनों तरह की बातें होगी, नया भी मिलेगा और पुराना आपको मिलेगा ही मिलेगा, और अपडेट के साथ मिलेगा, ये निश्चिंत रहे, ठीक है, 41 जिलों के अकॉर्डिंग। और कोई भी आपको प्रश्न है वो लास्ट में आपको करना है, बीच बीच में करेंगे तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। जो प्रश्न अपन लास्ट में करेंगे, 5 मिनट में अपन प्रश्नों का रखेंगे। जब तक ये जान इस क्लास की, तब तक हम 5 मिनट क्लास में, लास्ट वाली क्लास प्रश्नोत्तर की रहेगी, है ना। जो आपकी क्वेरीज है वो अलग से पेंसिल लिख देना। चैत्र मार्च अप्रैल, वैशाख अप्रैल मई, ज्येष्ठ मई जून, आषाढ़ जून जुलाई, लिखेगा यहां तक। देख करूं आगे, चलिए अगला है हमारा श्रावण। श्रावण है जुलाई अगस्त, भाद्रपद है अगस्त सितंबर, आश्विन है सितंबर अक्टूबर, कार्तिक है अक्टूबर नवंबर, और मार्च से नवंबर दिसंबर।
लिखा? हाँ लिखे। थोड़ी सी राइटिंग मेरी स्पीड वाली है, थोड़ा सा स्पीड से बोलता हूँ, तो 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन आप कोऑपरेट करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा और मेरे साथ आप चलना है, क्योंकि मैटर अथाह है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का। जितना पढ़े उतना कम है, जितना खुदे उतना खोदते चले जाएं। इतनी संस्कृति है, इतनी कलाएं हैं राजस्थान में। हम उन कलाओं, उन संस्कृति की बात करेंगे जो हमारे सुपरवाइजर में आने वाली है ना, जो आपके 22-23 टॉपिक है उन सबको कवर करते चलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हैं महीने 3 और, पोस्ट दिसंबर, जनवरी, माघ, जनवरी फरवरी और फाल्गुन फरवरी मार्च, ऐसा लिख लीजिएगा। ये कला संस्कृति पढ़ रहे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़े अपन? राजस्थान की कला संस्कृति विषय पढ़ रहे हैं। राजस्थान की कला संस्कृति हमारा विषय, उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, और टॉपिक का नाम है राजस्थान के त्योहार और पर्व। राजस्थान के त्योहार पर्व की बात कर रहा हूं। लिखा सबने? इधर दीदिया ने लिखा, भैया ने लिखा। चलिए बात करूंगा आगे की। अब हम 12 महीने के त्योहारों की बात करेंगे, 12 महीने के पर्व त्योहारों की अपन यहां बात करने वाले। जैसे आज अंग्रेजी तारीख क्या है? आज अंग्रेजी तारीख क्या है? 17 मार्च है ना बेटा। जैसे ये आज हमारी 17 मार्च हमारी अंग्रेजी तारीख है, 17 मार्च। अब ये 17 मार्च कब लगी कि आज 17 मार्च है? 12 बजे। किसकी 12? घड़ी की 12, रात की 12 नहीं, घड़ी की 12। रात की 12 किसके बजती? जब छोरे रात को 12 बजे बाद अगर सड़क पे घूमे तो पुलिस वाले 12 बजा देते हैं। अरे आज रात को पुलिस वालों ने 12 बजा दी, है ना। तो हम बात करेंगे घड़ी की 12। वो घड़ी की 12 मतलब 12 AM। 12 AM को आज हमारा क्या लग गया? 17 मार्च में। ये लगता है जैसे आप और सब बात करें किसी बात, जैसे 11:59 तक PM लगेगा, और जैसे 12 होगा AM लगेगा, टुडे हो जाएगा। ये होता है। चलिए अभी महीना कौन सा चल रहा है? अभी महीना चल रहा हमारा, कौन सा महीना चल रहा है? चैत्र महीना चला, क्योंकि होली चली गई। तो पक्ष कौन सा चलेगा? पहला कृष्ण पक्ष। अब होली कब थी? होली कब थी? 13 मार्च को होली थी। उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा थी। 14, 15, 16 और 17। तो आज कौन सी तारीख हो गई? चैत्र कृष्ण की चतुर्थी हो गई। क्या हो गई बेटा? चतुर्थी होगी। ये हमारी चतुर्थी हो गई, ये हो गई। आज चौथा दिन हो गया। 13 मार्च को क्या थी? होली। 14 मार्च को क्या थी? चैत्र कृष्ण एकम। 15 मार्च को चैत्र शुक्ल द्वितीया। 16 मार्च को चैत्र शुक्ल तृतीया, सॉरी कृष्ण तृतीया। और 17 मार्च को चैत्र कृष्ण चतुर्थी हो गई। चौथ हो गई आज। अब ये कितनी बजे लगी कि आज चौथ है, चतुर्थी? ये कितनी बजे लगी? हिंदी तिथि। जैसे अंग्रेजी तारीख तो रात की 12 आप कह रहे हैं, घड़ी की 12 AM को लगती है। तो ये हिंदी तिथि कब लगती है? कब लगती है? हाँ दिन में। कितनी बजे? दिन में का मतलब क्या? आपका क्या मतलब दिन का मतलब? दिन में कब? 2 बजे। किसने कहा 2 बजे लगी? मर्जी से या ध्यान है? अच्छा आपने कभी वो मुहूर्त देखा? दिन का चौगड़िया और रात का चौगड़िया, ऐसा मुहूर्त देखा आपने? मुहूर्त जानते थे? कोई भी काम, शुभ काम करते हैं, मुहूर्त देख के करते हैं कि अभी बज रही कितनी बज रही? अभी बज रही हमारी 3:08 हो रहे हैं। तो अभी शुभ चल रहा है, एक लाभ चल रहा है, एक चंचल चल रहा है, उद्वेग चल रहा है, काल चल रहा है। ऐसा अपन देखते हैं मुहूर्त से। कोई भी काम मुहूर्त से करते हैं। तो ये जितनी भी हिंदी तिथि लगती है वो सुबह लगभग 6 बजे। कब लगेगी? लगभग 6 बजे। वो कौन सी 6 बजे? सुबह की। वो इसका मतलब क्या हो गया? सूर्योदय। ये सूर्योदय से चालू होता है। कब से चालू होता है? सूर्योदय से। ये तिथि याद रखना। जैसे ही सुबह सूर्य उदय हुआ वो हमारी तिथि चालू हो गई हिंदी की। प्रश्न आपको कोई पूछे, नॉर्मल, कोई ऐसा जीके में आने वाला नहीं,
लेकिन आपको नॉर्मल ध्यान में रखना है जिससे आपको आने वाली तिथियां समझ में आ जाए। हिंदी तिथि जो लगती है वो कब से लगती है? सूर्योदय से। और सूर्योदय लगभग लगभग आप ज्यादा देखना सुबह की 6 बजे के आसपास हो जाता है सूर्योदय। तो हिंदी तिथि कब लगती है? सूर्योदय के समय लगती है। और अंग्रेजी तिथि कब लगती है? 12 AM को लगती है। बात समझ में आई? अब हमारी राजस्थान की महिलाएं क्या करती है, जैसे आज कोई त्योहार है, आज कोई व्रत है, आपकी बात नहीं कर रहा हूं बेटा, आप लोग नहीं कम हमारे ऊपर कह रहे, आपको नहीं कह रहा हूं। राजस्थान की महिला क्या करती है, जैसे आज कोई व्रत है और व्रत कब चालू होगा? वो व्रत सूर्योदय के समय। तो महिला क्या करती, रात को सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठी, खाया पिया, सो गई। जैसे सुबह उठी 6 बजे सूर्योदय हुआ, आज मेरे व्रत है, चालू हो गया व्रत। उससे पहले खा लिया तो वो दूसरे पहले दिन का कहलाता है, नेक्स्ट दिन का नहीं कहलाता है। तो तिथि लगती है हिंदी की सूर्योदय के समय, और अंग्रेजी तिथि 12 AM को लगती है। हिंदी का अंतिम महीना कौन सा कहला रहा है? फाल्गुन। और हिंदी का पहला महीना कौन सा कहलाता है? चैत्र कहलाता है। तो अपन शुरुआत करेंगे पहले महीने से, शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहला महीना हमारा कौन सा बैठता है बेटा? चैत्र। तो हेडिंग डालेगा चैत्र माह के त्योहार पर्व। चैत्र माह की बात करेंगे, चैत्र माह की बात करूंगा, चैत्र माह। चैत्र माह की बात, किसकी बात करेंगे? चैत्र माह की बात करने वाले। अब हम 2 प्रकार की तिथियां है, 2 प्रकार के पखवाड़े। पहला पखवाड़ा कृष्ण, दूसरा पखवाड़ा शुक्ल। तो अपन शुरुआत किससे करेंगे? कृष्ण पक्ष से करेंगे। अब आप बता, शोले मूवी देखी? शोले मूवी देखी? किसकी है शोले मूवी में? एक्ट्रेस कौन है? अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र है। और हीरोइन हेमा मालिनी। विलेन कौन रहा? कादर खान, गब्बर था। है देखा आपने शोले मूवी में? आपको जब वो 3 डाकू आते हैं लूटने गांव को, तो वो लूट नहीं पाते हैं, जय और वीरू लूटने नहीं देते हैं। उसके बाद वो जाते हैं गब्बर के पास कि तुम 3 थे, वो 2 थे, लेकिन फिर भी गांव को लूट कर नहीं आए। लास्ट में कालिया के ऊपर पिस्तौल लगाते हैं, अब तेरा क्या होगा कालिया? कालिया कहता, सर आपका मैंने नमक खाया है, तो अब गोली खा। देखा होगा सीन। और तीनों को मारते हैं। उसके बाद गब्बर क्या पूछता है? कब है होली? होली कब है? होली कब है? होली कब है? पूछता है ना, क्योंकि गब्बर को कृषि परीक्षा का एग्जाम नहीं देना था, इसलिए उसने याद ही नहीं किया। न सांबा को देना था WA का एग्जाम, तो सांबा ऊपर पहाड़ी पे बैठा बैठा कहता कल है होली, लेकिन आपको याद रखना है होली कब है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फाल्गुन पूर्णिमा। होली कब है? फाल्गुन पूर्णिमा। क्लियर? अंतिम महीना कौन सा बेटा? फाल्गुन। और पहला महीना कौन सा है हमारा? चैत्र। चैत्र में पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण। अब फाल्गुन पूर्णिमा को होली थी, दूसरे दिन हमारा चैत्र कृष्ण एकम को हमने क्या मनाई? धुलंडी मनाई। क्या मनाई? तो धुलंडी। तो हम शुरुआत किससे करेंगे? धुलंडी से करेंगे। तो ये आ गया हमारी धुलंडी की बात, धुलंडी की बात। अब धुलंडी कब मनाई जाएगी? तो ये आ जाएगा हमारा चैत्र कृष्ण एकम को हम क्या मनाते हैं? धुलंडी मनाते हैं। अब इस दिन से क्या चालू हो जाता है? राजस्थान में 2 चीजें चालू हो जाती है। पहला तो गणगौर त्योहार चालू होता है, दूसरा बसंतो उत्सव प्रारंभ हो जाता है इस दिन से। लिखेगा, लिख लीजिएगा, इस दिन से गणगौर, इस दिन से गणगौर एवं बसंतो उत्सव। कौन सा? बसंतो उत्सव प्रारंभ। बसंतोत्सव क्या हो जाता है? प्रारंभ होता है। ठीक है, बसंत के जो उत्सव है, समारोह, वो भी प्रारंभ हो जाते हैं। और दूसरा गणगौर त्योहार राजस्थान में प्रारंभ हो जाता है। आएगी गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, लेकिन प्रारंभ हो जाती है चैत्र कृष्ण एकम को। ठीक है, क्लियर हुआ? बढ़ू आगे। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा यहाँ पर 2 मेले लगते हैं, बड़े बड़े मेले, 2 बड़े बड़े मेले लगते हैं। एक तो लगता है बादशाह का मेला। कौन सा मेला? बादशाह। कहां लगता है बादशाह का मेला? ब्यावर में। अब ब्यावर है, वाह राजा, ब्यावर। तो लिखिएगा बादशाह का मेला। कहां भरेगा बादशाह का मेला? तो वर्तमान जिलों के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ब्यावर जिला, ब्यावर जिले में बादशाह का मेला। और बादशाह का मेला कब लगता है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? चैत्र कृष्ण एकम अर्थात धुलंडी के दिन से। ठीक है, एक मेला और लगता है, वो मेला कहलाता है हमारा फूल डोल का मेला। कौन सा? फूल
डोल का मेला, फूल डोल का मेला। वो फूल डोल का मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा। पहले शाहपुरा अपने आप में बाप बन गया था, लेकिन फिर इसको वापस क्या कर दिया? बेटा बना दिया, बन गया तो वापस वो भीलवाड़ा में आ गया। तो कहाँ लग जाएगा? शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा जिला तो नहीं है आपके हिसाब से? कहीं जिला है तो नहीं? हाँ, बस ये दिमाग में रखना है, शाहपुरा भीलवाड़ा। टेक्निकल टीम ध्यान दे, ये प्रत्येक पाटीदार को ब्लॉक कर दे आज की क्लास के लिए। जो प्रतीक पाटीदार हैं इसको आज की क्लास के लिए ब्लॉक करना है। इसने गलत कमेंट्स कर दिया है, इसको तुरंत ब्लॉक करें। टेक्निकल टीम आज की क्लास के लिए इसको ब्लॉक कर दिया जाए। बहुत गलत बात लिखी इसने, लिख दिया टकला तेरा क्या होगा। इसको तुरंत ब्लॉक करना है। धीरे धीरे समझ आएगी। लिखा आपने? दो चीजें समझ में आ गया। यह था हमारी धुलंडी। क्या थी? धुलंडी। याद रखना, एग्जाम पॉइंट से पूछा जा सकता है। गणगौर और बसंत उत्सव कब से प्रारंभ होती है? तो चैत्र कृष्ण एकम से प्रारंभ हो जाती। अब इसी अंतराल में राजस्थान की जितनी भी महिलाएं, जैसे होली जलाई, जैसे आज रात को 13 मार्च को होली जलाई, सुबह उठते महिलाएं मुंह धोया नहीं धोया, लिया लोटा हाथ में और चल पड़ी माता जी को ठंडा करने। आप लोगों ने किया बेटा? किया? नहीं किया? शीतला माता को ठंडा करते। कितना? शीतला माता। शीतला माता जानते हैं जिनका प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? चाकसू जयपुर में। सिल्क की डूंगरी चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? तो शीतला माता को ठंडा करने जाते हैं, तो शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी मनाने वाले हैं। लिखेगा अगला। अगला क्या जगह? शीतला सप्तमी। कहीं कहीं सप्तमी मनाई जाती है और कहीं कहीं अष्टमी मनाई जाती है, तो मैं यहाँ दोनों ही लिख रहा हूं। वाह बेटा, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी दोनों ही की बात यहां कर रहा हूं। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी। अब यह कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? चैत्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी। चैत्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी को अपन क्या मनाते हैं? शीतला अष्टमी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शीतला अष्टमी मनाते हैं। शीतला अष्टमी मनाते हैं। चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। हाँ जी हाँ, आज की क्लास के लिए ब्लॉक कर देना इसको। और आप लोग भी ध्यान रखना वाह बेटा, जब भी रहे आप जीवन मरण की क्लास में हैं। अभी कौन सी क्लास है आपकी? जीवन मरण की। इस क्लास से आपका जीवन तर सकता है अगर आप सुपरवाइजर बन गए तो, नहीं तो लोगों की ठोकरों में रह जाओगे जिंदगी भर तक। मेरी आज पहली क्लास है, वो पहली क्लास में आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अगर आपको बहुत अच्छे से ऑफिसर बन के रहना है तो इस क्लास को अच्छे से ज्वाइन करके निकल जाना। लाखों की संख्या में है सुपरवाइजर बनने के लिए। आप लोग जानते हैं चंद चंद नंबरों से गत वर्ष रह गए हैं 2023 में, चंद चंद नंबरों से, पॉइंट पॉइंट से रह गए हैं। तो आपको बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से पढ़ना है। शांति से पढ़े, मजे के साथ पढ़े। मैं बहुत फ्लेक्सिबल व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर विद्यार्थी कुछ अच्छा कह दे तो बढ़िया बात है, नहीं कहे तो फिर गड़बड़ ना कहे। नानी जी का देहांत हुआ इसलिए टकली कराई, मर्जी तो थी नहीं कराने की, और फिर यूं कोई कह देता बुरा लगता है। सही बात है ना बेटा? तो आप लोग विशेष ध्यान दें ना, वो तो कहते होंगे, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। बात करूंगा शीतला सप्तमी या अष्टमी। अब इस दिन विशेष क्या होता है? यह राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है शीतला माता, जो राजस्थान के सभी भागों में पूजी जाती। पहला पॉइंट, राजस्थान में एकमात्र लोक देवी है जो राज्य के हर गांव में शीतला माता को पूजा जाता है। बाकी जैसे केला देवी का मंदिर करौली से बाहर है ही नहीं, कंडी माता बीकानेर देशनोक उदयपुर के बाहर है ही नहीं, शीला देवी आमेर किले में ही बैठी है। लेकिन शीतला माता चाकसू जयपुर नहीं, राजस्थान के सभी जिलों के सभी गांवों में बैठी हुई है, जो खंडित पत्थर के रूप में पूजी जाती है। समझ में आया? प्रश्न पूछेगा राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जो खंडित पत्थर के रूप में पूजी जाती है, आपका आंसर क्या होगा? शीतला माता। अब इस देवी को हमारी मम्मी, हमारी पत्नी, हमारी माँ, दादी क्या बनाती है? भोजन बनाती। उस भोजन को उस देवी को चढ़ाया जाता है। वो भोजन हमारा क्या कहलाता है? बासोड़ा। अब वो भोजन कब बनता है?
ठीक सप्तमी के एक दिन पहले। अगर सप्तमी मना रहे हैं तो छठ को बनाएंगे, वो अष्टमी मनाएंगे तो सप्तमी में। वो कौन सा भोजन बनाते हैं? बासोड़ा। उस भोजन को क्या कहते हैं? भोजन कौन सा बनता है? हाँ ओलिया, हाँ ओलिया बनता है। लेकिन भोजन कौन सा होता है? गर्म होता है, ठंडा होता है? ठंडा नहीं होता है बेटा, गर्म होता है। भोजन तो गर्म ही बनेगा, वो ठंडा किया जाता है। साइकोलॉजी बदलो अपने आप की। आज शाम को भोजन आपने चावल बनाए, पूड़िया तरी, तो ठंडी पूड़िया तरी ठंडे तेल में या गर्म तेल में तरी? तो भोजन कैसा था? गर्म। बाद में उसको ठंडा किया गया रात भर, वो सुबह उठकर देवी को चढ़ाया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बासोड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं? बासोड़ा कहते हैं। क्लियर हुआ? लिखेगा। इस दिन शीतला माता जी को ठंडे भोजन का प्रसाद, ठंडे भोजन का प्रसाद क्या बोलते हैं इसको? बासोड़ा। बासोड़ा चढ़ाया, चढ़ाया, चढ़ाया जाता है। ये आपको याद रखना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बासोड़ा कहते हैं। ठीक है। अब शीतला माता एक ऐसी लोक देवी है जो राज्य के सभी भागों में पूजी जाती है। एक पॉइंट लिखिएगा, इस देवी को इस दिन इस देवी को कर दे, इस देवी को राज्य के सभी भागों में पूजा जाता है। राज्य के सभी भागों में पूजा जाता है। ये बात विशेष याद रखना वाह बेटा, लाडा लो, पूछेगा एग्जाम में। इस देवी को राज्य के सभी भागों में पूजा जाता है। ठीक है। बासोड़ा। अब बासोड़ा में विशेष कौन सा भोजन? तो आजकल कर्मचारी चयन बोर्ड क्या हमको एक शब्दावलियां ज्यादा पूछता है, कोई भी शब्दावली, और आपके सिलेबस में लास्ट पॉइंट शब्दावलियां दे रखी है, भले वो कृषि संबंधी हो, पशुपालन संबंधी हो, या राजस्थान से किसी भी टॉपिक से संबंधित हो। शब्दावली में पूछेगा ओलिया क्या है, खिचड़ा क्या है, सोगरा क्या। अभी रिट प्री में पूछ लिया सोगरा क्या है, बाजी की रोटी, लेकिन वो तो भी याद हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन जब वो एग्जाम दे रहे थे, उन मारसा बेंजी बनने वाले उनको खबर नहीं पड़ी ये सोगरा क्या है, बेटे बेटे कच्चर रहे थे माथे। तो ऐसी शब्दावलियां भी याद रखनी है। तो विशेष बासोड़ा में क्या बनता है? ओलिया बनता है। लिखेगा बासोड़ा के अंतर्गत, अगला पॉइंट लिखो, बासोड़ा के अंतर्गत विशेष, बासोड़ा के अंतर्गत विशेष ओलिया प्रसाद, बासोड़ा के अंतर्गत विशेष ओलिया प्रसाद चढ़ाया जाता है। बासोड़ा के अंतर्गत विशेष ओलिया प्रसाद चढ़ाया जाता है। ओलिया प्रसाद चढ़ाया जाता है। ओलिया प्रसाद होता है हमारा दही और चावल और शक्कर का बना। किसका है? हमारा दही प्लस चावल और प्लस शक्कर, इन तीन चीजों से विशेष बनता। फिर उसके बाद आपके अंदर घर पर अगर ड्राई फ्रूट से डालो, नहीं है तो भी मत डालो, नहीं तो इलायची डाल दो। लेकिन ये तीन चीजों का प्रसाद है, दही चावल और शक्कर। प्रसाद का नाम क्या है? ओलिया बनता है। क्लियर? अब सप्तमी को मेला लगता है, शीतला माता का मेला लगता है। तो अगला पॉइंट लिखना, शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला। और शीतला माता का मेला कहां लगता है और कब लगता है? तो शीतला माता का मेला कहां लगेगा? सिल्की डूंगरी। सिल्की डूंगरी, सिल्की डूंगरी। और सिल्की डूंगरी कहां है? चाकसू। पहले चाकसू जयपुर ग्रामीण में था, लेकिन अभी हमारे भजन लाल जी सरकार ने जयपुर को जयपुर बना दिया फिर से, तो जयपुर हो गया है ना। चाकसू जयपुर में, यह हमारा मेला। अच्छा, इस मेले का उपनाम की बात करूं, इस मेले का उपनाम क्या है? इस मेले का उपनाम, इस मेले को उपनाम में क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी का मेला। क्या बोलेंगे? बैलगाड़ी का मेला। क्या बोलेंगे? बैलगाड़ी। इस क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, वो किसान अपनी बैलगाड़ियों को रंगीन कपड़ों से सजा कर लाते हैं, वो हमारा बैलगाड़ियों का मेला कहलाता है। क्लियर? अब एक दिन बाद गधों का मेला लगता है। एक दिन बाद मतलब अष्टमी को। तो फिर लिखना है गधों का मेला। गधों का मेला। वो गधों का मेला कब लगेगा? ये लगेगा हमारा चाकसू जयपुर में ही, चाकसू जयपुर में। और कब लगता है? तो ये आ जाएगा हमारा चैत्र
कृष्ण अष्टमी, ये लिखेगा चैत्र कृष्ण। ये गधों का एक दिन बाद लगता है, एक दिन पहले हम जाते हैं, एक दिन बाद गधे आते हैं, दिमाग में ये रखना, ठीक है, लिखेगा। गधों का मेला एक दिन बाद लगता है, सप्तमी को हमारा लगता है मेला। बहुत सारी बातें शीतला माता के बारे में अपन आने वाले समय में जब लोग देवी पढ़ेंगे, पूरी शीतला माता की पूरी कहानी, अभी अपन त्योहार पर्व तक की, इसलिए इतनी सी बात कर रही हूँ। इनके वाहन की, किसरे वृक्ष के नीचे कौन पूजा करता, पुजारी कौन, इनकी उपनाम क्या, सब बातें बाद में करने वाले। अभी तो अपन केवल इस शीतला सप्तमी अष्टमी त्योहार की बात को कर रहा हूँ, ठीक है, उससे संबंधित बात मैं यहाँ पूरा कर पा रहा हूँ, सुनना है। अब प्रश्न यूं नॉर्मल पूछ लें कि शीतला माता की पूजा मनुष्य जीवन में कितनी बार करता है? शीतला माता की पूजा मनुष्य जीवन में कितनी बार करता है? मोटे तौर पर मनुष्य जीवन में 3 बार पूजा करता है। कितनी बार करता है बेटा? 3 बार। एक पूजा होती है साल में एक बार करो या हर साल करो, एक ही बार कहलाती, वो है शीतला सप्तमी या अष्टमी। पूजा हो गई। अब बार में दूसरी बार करो ना करो, लेकिन पूजा हुई है। दूसरी पूजा कब होती है? जब आपका ब्याह होगा, जब आपकी शादी होगी, तभी दूल्हा दुल्हन को किसकी पूजा करी जाती? शीतला माता की। ध्यान में आ गया? और तीसरी पूजा कब होगी? जब खुद देवी हमारे शरीर पर आ जाएगी, तभी भी इस देवी को ही ठंडा करते हैं। तो देवी की कितनी बार पूजा हो गई? बराबर है। आपको ये रूटीन में नॉलेज में रखना है, लिखना नहीं है। इस देवी की पूजा कितने अवसर पर होती है? मोटे तौर पर 3 अवसर पर। एक बार खुद देवी आ गई शरीर पर, चेचक की देवी कहते हैं, बच्चों की सरक्षिका कहते हैं, इस देवी को ठंडा करते हैं। दूसरा शीतला सप्तमी अष्टमी को करते हैं, और तीसरा शादी के समय करते हैं। शादी करेंगे आप लोग, शादी बाकी आप सबकी, हाँ, तभी चेहरा चमक रहा है। तो शादी करेंगे उस समय आपको इस देवी की ही पूजा अर्चना करें। बात समझ में आ गई? 2 त्योहार की बात। अब आगे बात कर रहा हूं। अगला जो त्योहार है वो है गुड़ला। कौन सा त्योहार है? गुड़ला। देखिएगा, गुड़ला, गुड़ला बहुत अच्छा त्योहार है गुड़ला। गुड़ला कौन सा है? गुड़ले की बात कर रहा हूं। गुड़ला, गुड़ले की बात। अब गुड़ला कब मनाया जाता है? तो गुड़ला मनाया जाता है हमारा चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक क्या मनाते हैं अपन? गुड़ला। अब कितने दिनों का हो गया? गिन के दिखाओ मेरे को। गुड़ला त्योहार हम कितने दिनों का मनाते हैं? आराम से गिनना, आराम से गिनना, वो बराबर गिनना। 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन या 13 दिन? 1 2 भाई कह रहे 10 दिन, 1 2 भाई कह रहे 11 दिन। फिर से गिनिएगा, अष्टमी भी गिननी है और तृतीया भी गिनना है। कितना दिन हो गया? 11 दिन का। प्रश्न यहां फिर से बनता है, राजस्थान में से कौन कौन से त्योहार है जो लंबे समय तक चलते हैं? लाडलो समझना, सबसे लंबे समय तक चलने वाला त्योहार, लिखना नहीं, वो है हमारा गणगौर। ठीक है, कितने दिन? 18 दिन। उसके बाद कौन सा त्योहार आता है लंबे समय तक चलता है? त्योहार पर्व की बात करें तो वो आता है हमारा श्राद्ध। क्या जाता है? श्राद्ध। श्राद्ध कितने दिन का होता है? 16 दिन का। ठीक है, हुआ श्राद्ध। उसके बाद क्या आ जाएगा? गुड़ला। कितने दिन का? 11 दिन का। उसके बाद क्या आएगा? नवरात्र। कितने दिन की? 9 दिन की। उसके बाद क्या आएगा? दीपावली। कितने दिन की? ये क्रम बनता है। कभी रीजनिंग जैसा प्रश्न पूछ ले, निम्नलिखित त्योहारों पर विचार कीजिए। क्या पूछेगा? निम्नलिखित त्योहारों पर विचार कीजिए। पहला विचार तो ये हो गया। दूसरा विचार क्या होगा? श्राद्ध, दीपावली, गुड़ला, गणगौर और नवरात्र।
और दो ऑप्शन में आड़े टेढ़े यही मिल जाए तो कुछ नहीं पूछा, निम्न पर विचार करना है। तो आपको विचार करना है कि ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपको खोपड़ी खोलनी पड़ेगी किसके लिए पूछ रहा है। तो यहां उसने क्रमबद्धता पूछ ली, लंबे से कम की ओर त्योहार कौन कौन से हैं, याद रहेगा आपको, आगे आने वाले समय बताऊंगा। गणगौर कितने दिन की, 18 दिन की, श्राद्ध 16, गुड़ला, नवरात्र और दीपावली, याद हुआ बेटा। चलिए अब बात करते हैं अपन गुड़ला। अब गुड़ला त्योहार किसका प्रतीक है, लिखिएगा प्रतीक है, प्रतीक, गुड़ला किसका प्रतीक है, किसका चिन्ह है, गुड़ला है मारवाड़ की महिलाओं के आजादी का प्रतीक। कौन सी, मारवाड़ की महिला, लिखेगा मारवाड़ की स्त्रियों के आजादी का, आजादी का प्रतीक। अब कैसे हैं अभी समझा रहा हूं आपको। मारवाड़ की आजादी का प्रतीक, आप इतिहास में पढ़ेंगे मारवाड़ में राव सातल देव, और राव सातल देव के समय में एक मुस्लिम सेनापति था गुड़ले खां। वो गुड़ले खां लगभग 140 कुंवारी छोरियों का अपहरण किया और ले भागा उनको। तो इन दोनों के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ, और उस युद्ध में मारवाड़ के साथ साथ सातल देव ने गुड़ले खां का सर धड़ से अलग कर दिया। उस सर में 140 तीरे छोड़ी, जटा जटा, वो सब छोरियां राजी हो गई कि हम क्या हो गए, आजाद हो गए। तो उन लड़कियों ने, उस समय उन लड़कियों ने गुड़ले खां की खोपड़ी को माथे पर रखा और नृत्य किया कि हम आजाद हो गए। उस दिन से आज तक यह कहा जाता है कि मारवाड़ का जो गुड़ला त्योहार है वो मारवाड़ की स्त्रियों की आजादी का प्रतीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इस त्योहार को कैसे मनाते हैं कि कुम्हार के यहाँ जाते हैं, कुंवारी लड़कियां जाती है और मिट्टी की एक बर्तन लाती है, एक मटका लाती है। वो कौन सा मटका, छेद वाला, और छेद वाले मटके में जलता दीपक रखती है और फिर नृत्य करती है। उस नृत्य को बोलते हैं गुड़ला नृत्य, जो नृत्य में पढ़ाऊंगा। अभी त्योहार की बात करें तो समझ में आया, क्लियर हुआ ना। तो गुड़ला त्योहार कब से कब तक मनाते हैं, बोलो, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। किसका प्रतीक है, इसलिए की आजादी का प्रतीक है, क्लियर। अब बात करते हैं गुड़ला का अर्थ, ऐसा लिखो, अर्थ, गुड़ला का अर्थ क्या है, तो ये लिखना है छिद्रित मटका, छिद्रित मटका है, मटका, छिद्रित मटका, कोमा जलता दीपक रखा हो, जलता दीपक रखा हो, वो हमारा क्या कहलाता है, गुड़ला का अर्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, गुड़ले का अर्थ कहलाता है, गुड़ले का अर्थ कहलाया। ठीक है, क्लियर हुआ, ये लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया बेटा, आगे बात करूं। ये मनाने के बाद अब हम मनाएंगे, ये गुड़ला आया है तो ये नवरात्र के दिनों में आ गया है, तो ये तो था हमारा। अच्छा, इसी अंतराल में जो राव सातल देव थे वो उस युद्ध में क्षतिग्रस्त होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है गणगौर के दिन। किस दिन होती है, गणगौर के दिन। तो जोधपुर राजघराना, कौन सा घराना, जोधपुर राजघराना एक ऐसा घराना है जहां पे गणगौर त्योहार नहीं मनाया जाता, क्योंकि उस दिन राव सातल देव की मृत्यु थी। उसी प्रकार से बूंदी राजघराना भी है, वो भी गणगौर त्योहार को नहीं मनाता। मैं अभी गणगौर की बात करने वाला हूं। वो सातल देव युद्ध करने के बाद वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं गणगौर के दिन। वो गणगौर कब आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। तो ये थे दो त्योहार हमारे कृष्ण पक्ष, कौन से पक्ष के, कृष्ण। अब हम शुक्ल पक्ष की बात करने वाले, और शुक्ल पक्ष में हम मनाएंगे नव वर्ष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नव वर्ष। अब नव वर्ष कब मनाते हैं, तो नव वर्ष मना जाता है हमारा चैत्र शुक्ल एकम, और शुक्ल पक्ष की एकम को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिपदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिपदा कहते हैं, नववर्ष। अब ये नववर्ष कौन सा है हमारा, हिंदी नववर्ष विक्रम संवत है। ये कौन सा है, हिंदी नव, तो लिखिएगा हिंदी नववर्ष, हिंदी नववर्ष, नववर्ष
विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था इस दिन। अब किसने किया उसकी भी बात करेंगे। किसने किया? हमारे उज्जैन के राजा थे, कौन थे? विक्रमादित्य। उन्होंने 57 ईस्वी पूर्व गुजरात के शक वंश को हराया। कौन सा? गुजरात का शक वंश था, उसको हरा दिया। कब हरा? 57 ईस्वी पूर्व। हराने के बाद उस विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने नया साल चालू कर दिया अपने ही नाम से। वह नया साल हिंदी नववर्ष विक्रम संवत कहलाया। अतः आज भी हमारा हिंदी नया साल अंग्रेजी साल से 57 साल आगे है। तब आया लिखेगा 57 ईस्वी पूर्व, लिखेगा 57 ईस्वी पूर्व उज्जैन के राजा, 57 ईस्वी पूर्व उज्जैन के राजा, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने गुजरात के शकों को, गुजरात के शकों को पराजित किया। गुजरात के शकों को पराजित किया। 57 ईस्वी पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने गुजरात के शकों को पराजित किया, कौमा, पराजित किया, कौमा। हाँ क्या बेटा? फिर से बोलूं? अच्छा फिर हाँ, 57 ईस्वी पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने गुजरात के शकों को पराजित किया, कौमा विजय उपलक्ष्य में, विजय उपलक्ष्य में, कौमा विजय उपलक्ष्य में, विजय उपलक्ष्य में, विजय उपलक्ष्य में नया विक्रम संवत प्रारंभ किया, नया विक्रम संवत प्रारंभ किया। शकों का मतलब शक एक वंश का नाम है। शक क्या है? ये वंश है। ये शक क्या है? एक वंश है। उन शकों को, पूरे शकों को, वंश को समाप्त कर दिया और नया साल चालू कर दिया। ठीक है, समझ में आया? शकों को हराकर नया वर्ष कौन सा चलाया? विक्रम संवत चलाया। पहला पॉइंट आपको ये दिमाग में रखना है। अब इसके अलावा बात करें, इसी दिन हमारे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? सृष्टि का। तो अगला पॉइंट बनाकर लिखो, इसी दिन ब्रह्मा जी द्वारा, लिखो अगला पॉइंट, इसी दिन ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ। इसी दिन ब्रह्मा जी द्वारा, इसी दिन ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का सृजन, इसी दिन ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ। इसी दिन ब्रह्मा जी द्वारा किसका सृजन हुआ था? सृष्टि। नई सृष्टि जो बनी है, अपन जो रहेंगे, ये सृष्टि का निर्माण किसने किया? ब्रह्मा जी। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, सृष्टि के पालनहार विष्णु जी, और सृष्टि का संहार देवों के देव महादेव। ठीक है, समझ आया? तो सृष्टि का निर्माण, सृजन कब हुआ? चैत्र शुक्ल एकम को हुआ। कब हुआ? चैत्र शुक्ल एकम। अच्छा, इसी दिन हमारे प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक भी हुआ। तो लिखिएगा, इसी दिन प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ। इसी दिन प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ। इसी दिन प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक, प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, इसके अलावा हम इस दिन क्या मनाते हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र राज्य में गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा पर एक आ रहा है इसलिए लिखा रहा हूं, राजा लिख लो ना। डबल एम आ गया तो फिर क्या करोगे? थोड़ा सा बढ़ो आगे, है ना? तो इस दिन क्या होता है? महाराष्ट्र राज्य में क्या मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया जाता है। क्लियर हुआ आपको? सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया,
भगवान श्री राम का भी क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, किसकी बात करें, नव वर्ष की बात है। इसके अलावा सिंधी समुदाय है, सिंधी समुदाय इस दिन क्या मनाता है, चेती चंड पर्व मनाते हैं। अगला लिखो, सिंधी समुदाय द्वारा, सिंधी समझते हो, सिंधी समुदाय द्वारा, समुदाय, सिंधी समुदाय द्वारा चेटी चंड का पर्व, चेटी चंड पर्व मनाना, चेटी चंड पर्व मनाना, चेटी चंड पर्व मनाना, चेटी चंड पर्व मनाना, ये सब चीजें इसी दिन है। कब, चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा के दिन, नया साल के दिन होती है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। घर जाकर पढ़ेंगे उस नोट्स को, पहली नोट्स को आप अपने कोई बड़े भाई बहन उनको भेजिएगा, सेंड कीजिएगा, ये फोटो भेज दीजिएगा कि हमने जो राजस्थान आर्टिकल्चर में ये 1 घंटे में पढ़ा सफिशिएंट है या नहीं। अगला क्या जवाब दे वो मेरे को कल लाके बताना। आपको लग जाएगा कि हिम्मत मेवाड़ा आपको किस तरह से पढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है बेटा लोगों। चलिए आगे बढ़ू, आगे बढ़ू बेटा। चलिए अब हम मनाएंगे नवरात्र। क्या मनाएंगे, नवरात्र, चैत्र की नवरात्र, ना कि आश्विन वाली नवरात्र, गरबे वाली नवरात्र नहीं मना रहे हम, चैत्र की नवरात्र मनाएंगे। लिखेगा नवरात्र, नवरात्र। अच्छा नवरात्रि होता है या नवरात्र होता है, नवरात्रि होता है। हिंदी शब्द में ये सही शब्द है जो अब हम नवरात्रि, नवरात्रि, नवरात्रा हर कुछ बोलते हैं, सही शब्द क्या है, नवरात्र। अब नवरात्र कब मनाई जाती, तो ये आ जाएगी हमारी चैत्र शुक्ल एकम से। कब तक मनेगी बेटा, नवमी तक। 9 दिन का प्रोग्राम है ना, मनाई ली गई। 9 दिन तक हमने क्या मनाई, नवरात्र मनाई। अब इस नवरात्र को किस उपनाम से जानते हैं, इससे इसका उपनाम, अब इसका उपनाम क्या बोले, चैत्र में आती है इसलिए इसका उपनाम क्या हो जाएगा, चैत्री नवरात्र। क्या बोलेंगे इसको, चैत्री नवरात्र कहेंगे। और इसके अलावा इसको और क्या कहते हैं, बसंत ऋतु में आती है इसलिए इसको बसंती नवरात्र कहेंगे। क्या बोलेंगे, बसंती नवरात्र, बसंती नवरात्र कहते हैं। और इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बड़ी नवरात्र। बड़ी नवरात्र भी इसी को कहा जाता है, बड़ी नवरात्र, बड़ी नवरात्र कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ आपको। आगे बढ़ू। अब इस नवरात्र में किनकी पूजा होती है, मां दुर्गा के 9 अवतार, 9 देवियों की पूजा आराधना। लिखिएगा 9 देवियों की पूजा आराधना, 9 देवियों की पूजा आराधना, आराधना, आराधना। ये थी साथियों हमारी नवरात्र के 9 दिन, नवरात्र के। क्लियर हुआ। यह आज की जो क्लास है वो पहली क्लास है मेरी। ऑनलाइन विद्यार्थी सारे सुने, हम यहाँ कृषि प्रशिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ राजस्थान कला संस्कृति। क्या पढ़ा हूँ, राजस्थान की कला संस्कृति। और उसमें पहली क्लास है, आज ही मेरी पहली क्लास है, उसमें हमने त्योहार पर्व की बात करी है। तो मैं आपको फिर से रिवीजन कर देता हूँ आज हमने क्या पढ़ा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। याद रखना, सबसे पहले त्योहार पर्व की बात करें। त्योहार पर्व में सबसे पहले हम पखवाड़े की बात करें। किसकी बात करें बेटा, पखवाड़ा। पखवाड़े कितने प्रकार के, पेन पेंसिल नीचे रखो और मेरे साथ बोलने का प्रयास करो। पखवाड़े कितने प्रकार के, 2। पहला धीरे धीरे बोलना, वाह बेटू। पहला पखवाड़ा क्या कहला रहा है, कृष्ण या बुद्धि, कब से कब तक, एकम से अमावस्या, थोड़ा धीरे धीरे धीरे। दूसरा पखवाड़ा शुक्ल या सुधी, कब से, एकम से पूर्णिमा। हिंदी में महीने कितने होते हैं, 12। 12 महीने को मैंने अंग्रेजी महीने के साथ जोड़ा है। चैत्र कब आता है, मार्च अप्रैल, वैशाख अप्रैल मई, ज्येष्ठ आषाढ़, फिर आएगी हमारा श्रावण जुलाई अगस्त, भाद्रपद अगस्त सितंबर, आश्विन कार्तिक मार्गशीर, फिर आता पौष माघ फाल्गुन, क्लियर, 12 महीने। अब जैसे हिंदी अंग्रेजी तारीखें वो कितनी बजे लगती है, 12 AM को। वो हिंदी तारीख कितनी बजे लगती है, सूर्योदय के समय, सूर्योदय होता है तब हिंदी तारीख लगती है। जैसे आज है चैत्र कृष्ण चतुर्थी, तो कितनी बजे लगी, सूर्योदय के समय लगी। सबसे पहले हमने कौन सी बात करी,
धुलंडी की बात करें, कब आती है धुलंडी? चैत्र कृष्ण एकम को। इस दिन क्या चालू हो जाता है? गणगौर त्योहार और बसंत उत्सव प्रारंभ होता है। मेला किसका मेला? बादशाह का मेला। कहाँ लगता है? ब्यावर जिले में। फूलडोर का मेला कहाँ लगता है? शाहपुर जिले में, भीलवाड़ा में लगता है। अच्छा, ये जो मेला है राम स्नेही संप्रदाय का, किसका है? राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय जो संत गुरु रामचंद्र जी ने स्थापना की, उनका मेला है, उनकी याद में। तो राम स्नेही संप्रदाय का मेला लगता है। फिर है शीतला सप्तमी या अष्टमी। सप्तमी अष्टमी चैत्र की, उसमें मनाएंगे। शीतला माता की पूजा होती है, ठंडे भोजन का प्रसाद चढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बासोड़ा। और यह राज्य की एकमात्र ऐसी देवी है राज्य के सभी भागों में पूजी जाती। इसके अलावा जो ओलिया प्रसाद चढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? दही चावल शक्कर से बनता है। ठीक है, शीतला माता का मेला लगता है वो सिल्क डूंगरी चाकसू जयपुर में। कब लगेगा? ये लगेगा सप्तमी को। कब लगता है? सप्तमी को लगेगा। वो गधों का मेला जो लगता है वो हमारा कब लगता है? अष्टमी को लगता है। कब लगेगा? अष्टमी को लगता है। समझ आया आपको? क्लियर? अब आता है हमारा गुड़ला। कब से कब तक? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। यह मेला किसका प्रतीक, यह त्योहार किसका प्रतीक है? तो मारवाड़ की स्त्रियों की आजादी का प्रतीक है। गुड़ले का अर्थ क्या है? छिद्रित मटका जिसमें क्या पड़ा हो? जलता दीपक पड़ा हो। समझ आया? फिर बात करें नव वर्ष कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा। कौन सा नया साल है? हिंदी नया साल। नया साल हिंदी वाला किसने चालू किया? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। कब चालू किया? 57 ईस्वी। किसको हराया? गुजरात के शकों को हराया। ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं इसी दिन क्या हुआ? ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का निर्माण। इसी दिन क्या हुआ? श्री राम जी का राज्याभिषेक। इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर्व। और इसी दिन सिद्धि समुदाय द्वारा चेती चंड का पर्व मनाते हैं। उसके अलावा क्या आई? नवरात्र। कब से? चैत्र कृष्ण एकम से नवमी तक। उपनाम क्या है? बसंत नवरात्रि और बड़ी नवरात्रि। इस दिन क्या होते हैं? 9 देवों की पूजा आराधना करते हैं। बाकी जानकारी नेक्स्ट आने वाली क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, श्याम मिला दे। धन्यवाद। फ्री आप लोग मेरे से। ठीक है, ऑनलाइन विद्यार्थी आपके पास तो रिकॉर्ड क्लास है, आप आराम से घर बैठ के इसको फिर से देखिएगा आनंद के साथ। धन्यवाद।